नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरु जी टीवी। महासमुंद जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला खबर जो है वो सामने आया है। किसान जिन खेतों को सींचा था खून पसीने से, आज वही बिक रहे हैं कुछ कागजी खेलों से। शासकीय पट्टे की जमीन में बिक्री का खेल जो है वो बेहद ही धड़ल्ले से चल रहा है। धड़ल्ले से कैसे, आपको बता दूं कि महासमुंद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे सीधे गरीब किसानों के हक पर जो है डाका डालने जैसा है। शासन ने जिन भूमिहीन किसानों को जीवन यापन के लिए जमीन दी थी, आज वही जमीन कथित रूप से भ्रष्ट तंत्र की साजिश का शिकार बन रही है। आरोप बेहद गंभीर है। पटवारी, रजिस्ट्रार और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से किसानों पर जमीन बेचने का जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, और जो किसान झुकने को तैयार नहीं है उनकी जमीन फर्जी तरीके से दूसरों के नाम चढ़ाकर बेच दी जा रही है। सवाल यह है, जब कलेक्टर के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री हो रही है तो आखिर सिस्टम में कौन किसको बचा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला जो है वो महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के साकरा राजस्व मंडल के शरीफाबाद गांव के करीब लगभग 150 एकड़ शासकीय पट्टे की जमीन को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। ये वही जमीन है जो वर्ष 1978 में गरीब और जरूरतमंद किसानों को उनके जीवन यापन के लिए दी गई थी। दशकों से किसान इस जमीन पर खेती कर अपना परिवार चला रहे थे, लेकिन अब आरोप यह है कि उन्हें जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो किसान इंकार कर रहे हैं उनके खिलाफ नया खेल खेला जा रहा है। त्रुटि सुधार के नाम पर जमीन को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम जो है वो चढ़ाया जा रहा है और फिर उसे बेच दिया जा रहा है। सोचिए कैसा हो रहा है आखिर। पीड़ित किसान धनसाय को 1978 में 2 एकड़ 15 डिसमिल जमीन मिली थी। जमीन की ऋण पुस्तिका आज भी उनके पास है, लेकिन बिना उनकी जानकारी के वही जमीन रायपुर के निखिल अग्रवाल के नाम दर्ज हो चुका है। सोचिए आखिर हो क्या रहा है और चल कैसा रहा है। इसी तरह गोपीचंद के पिता पदमनाथ को मिली जमीन भी दूसरे के नाम पर ऑनलाइन दिखाई दे रही है। अब सोचिए, ये किसान के जो खेत है दूसरे के नाम दिखाई दे रही है, तो आखिर उन किसान के मन में क्या चल रहा होगा। और किसान साफ साफ यह कह रहे हैं, किसानों का यह आरोप है कि हल्का नंबर 44 के पटवारी राजेंद्र डोंगरे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लोग इस पूरे खेल में सक्रिय हैं। पहले किसानों को लालच दिया जाता है और जेब में वे नहीं मानते तो धमकियां दी जाती है। अगर अगर फिर भी किसान झुकते तो फर्जी आवेदन लगातार त्रुटि सुधार के नाम पर जमीन छीन ली जाती है। अब इसमें जो पीड़ित किसान हैं उन किसानों का बयान सामने आया है। उन लोग कह रहे हैं, उन लोग बता रहे हैं अपनी दुख पीड़ा को जो है वो जाहिर कर रहे हैं, और जो है लापरवाही पर जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल कैसा खड़ा हो आपको बता देता हूँ। पीड़ित किसान 19 जनवरी 2026 को जो है कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे। इसके बाद 2 फरवरी 2026 को कलेक्टर कार्यालय से स्पष्ट आदेश जारी हुआ था कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदेश के बावजूद 19 फरवरी 2026 को जो है 2 रजिस्ट्रियां कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही या फिर सुनियोजित मिलीभगत है। अब इसमें किसान जो है फिर बताए हैं कि उप पंजीयक एम के रजा का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्री रोकने का जो है कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और वे ऑनलाइन दस्तावेज देखकर ही जो है रजिस्ट्री करते हैं। लेकिन जब कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी हो चुका था तो फिर ये आदेश आखिर पहुंचा क्यों नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। जब कलेक्टर ऑफिस से आदेश जारी हो चुका था तो जो आदेश है वो पहुंचा क्यों नहीं, किसकी लापरवाही है, कौन यहाँ पर लापरवाही बरताए हैं जिसकी वजह से आदेश जो है पहुंचा नहीं। कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने इस मामले की जांच की बात कही है और आश्वासन दिया है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों पर कार्रवाई होगी और रजिस्ट्री निरस्त कर जमीन असली मालिकों को जो है वापस दी जाएगी। ये जो है कलेक्टर साहब का बयान है, ये वही बयान दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा। अब इसमें सवाल यह भी खड़ा होता है कि सवाल अब सिर्फ जांच का नहीं है, न्याय का है। जिन किसानों को सरकार ने जीने का सहारा दिया था, आज वही अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए। क्या इस पूरे खेल के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला जो है फाइलों में दबकर रह जाएगा। सरकारी पट्टा की जमीन मिले रही से मोला कम से कम 40-50 साल के आगे है। अच्छा कतेक जमीन मिले रही से मोला 2 एकड़ 15 डिस मिले अच्छा साहब।
अभी जमीन है काकर नामे तोर करा पट्टा है ते में काकर नाम दिखात पट्टा में। अब पट्टा में पहले तो मोर नाम में दिखात रही साहब, बेच दिन है तो नहीं दिखाते साहब। अच्छा कौन बेची से? आप बोला का हम बोला पता नहीं है, ऑनलाइन दिखत है कि नहीं? नहीं दिखाते ना। अच्छा ते तोर जमीन बेचाइस तो तोला कहूँ पूछिन तोला पता है जहाँ तोर जमीन कहूँ दूसर बेचा थे? नहीं पूछे है साहब। बाबू पूछ ले सवाल। तोर जमीन ला अभी तो तोर जमीन में तय बहुत खात हस, धान बेचे है तो हाँ माने बहुत खाते साहब, बेला पटवारी है काट दे है माने के साल ला हे- बहुत खात हस? मैं हाँ हाँ? वो 40-50 साल जब मिले तब ले खाते साहब। मोना गोपीचंद, मेरे पिताजी के नाम पदुमनाथ रिसे, बोला 77-78 में पट्टा में रिसे, वो कमात खाता आद रिसे, ओखर बाद वो बीत गिस, ओखर बाद मैं कमात खाता हूँ। पट्टा के नंबर 328 है, वो पट्टा नंबर मतलब मिले से वो ज़मीन है कि दलाल मन आइन है और वो पैसा 3-3 लाख ज़मीन में एकड़ में देबो कहीं, तो मैं हाँ नहीं बेचो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं जी हाँ कहाँ मोर सरकार से ज़मीन मिले है, मैं नहीं बेच सके हैं। अब मोर ज़मीन ला दूसरे के नाम में बेच दिन है, अग्रवाल कहाँ रायपुर वाले से सुने हो मैं हाँ। तो तोर जमीन लो कैसे बेचिस? कुछ संशोधन तहसील में त्रुटि सुधार बदे दे रही सो ही हुआ। अब क्या चाहत हस? मैं मोर ज़मीन ले वापस चाहता हूँ, मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। पैसा वैसा नहीं दे रही है, लेकिन कहे रही पैसा ले 3-3 लाख एकड़ जमीन, तो हमारे कन 2 एकड़ है और गरीब आदमी हो नहीं बेचन के हैं। अभी बिक गए वैसे कहा था हमारे पैसे में ऑनलाइन में नहीं दिखा थे। शरीफाबाद में मेरे बड़े भैया के नाम से ज़मीन है जिसको बेचने के लिए को यहाँ पे सक्रिय भू माफिया एवं राजनीतिक दलालों द्वारा और राजनीतिक पार्टी में जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति और उनके रिश्तेदार सब यहाँ पर आकर किसानों को आर्थिक प्रलोभन, मानसिक प्रताड़ना या और अन्य प्रकार की डराने धमकी करने के प्रयास कर रहे हैं और उनको अनुपनी दाम में बेचवाने की फिराक में कई किसानों ने भी कुछ ज़मीनों को कम से कम 20-30 एकड़ ज़मीन को बेच चुके हैं और अन्य किसानों के नाम को फर्जी नामांतरण करके और बेचने की फिराक में है। इस तरह यहाँ पे हो रहा है जो अवैधानिक है। कौन कौन आए थे? कौन पटवारी आया था? कौन और आदमी आया था? ये बताइए कि वो आए थे और क्या बोले आप, ये बताइए। मेरे पास यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर 44 के पटवारी राजेंद्र डोंगरे आए थे और उनके साथ में क्षेत्रीय विधायक के प्रतिनिधि आए थे और किसानों को क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि कौन? पुरुषोत्तम थे लहरे जी, हाँ। वो आकर किसानों को बैठक करने के लिए और ज़मीन को मतलब बेचने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए मतलब संदेश देने के लिए बोले थे। जो काबिल कास्त जमीन है वो जमीन को वन व्यवस्थापन में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई जमीन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब यहाँ पे आ रही है राकेश यादव, ये सूत्रधार यहाँ का, वो घर जमा है शरीफाबाद का और वहाँ पे वन अधिकार पट्टा वाले कुछ किसान थे जो दावा कर रहे थे कि यह ज़मीन हमारा है। वो लोग तो लगभग मतलब शून्य हो गए थे। उनको फिर राजनीतिक दबाव में लाकर उनको फिर आगे करके ये सबको सक्रिय कर दिए हैं और उन्हीं के नाम से त्रुटि सुधार संशोधन लगाकर फिर व्यवस्थापन करके फर्जी उनको मतलब भूस्वामी पट्टा प्रदान करके फिर वो खरीद बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे पिताजी को 1978 में काबिल का जो ज़मीन था उस राजस्व पट्टा मिला सर। तब से आज तक लगातार कास काबिज हैं, जिसमें पवन प्रकाश बघेल आरआई के द्वारा फर्जी आरआई नाम प्रतिवेदन प्रस्तुत है करके नामांतरण के लिए तहसीलदार देवेंद्र सिरमौर को दिया गया, जिसमें देवेंद्र सिरमौर तहसीलदार साहब के द्वारा फर्जी त्रुटि सुधार प्रकरण जो तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उसको विधि विरुद्ध आदेश पारित कर मेरे पिताजी के ज़मीन को एक जो वन पट्टाधारी किसान हैं उनके नाम नामांतरण कर दिया गया। अगर कोई त्रुटि सुधार प्रकरण लगाएगा भी तो एक सर्वे होता है राजस्व विभाग का, जो बंदोबस्त सर्वे होता है, उससे पूर्व उनका राजस्व रिकॉर्ड में नाम ज़मीन होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि उनका बंदोबस्त से पहले उनका राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन है ही नहीं, तो इसमें त्रुटि सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं सर। इस तरह मेरे पिताजी के ज़मीन को फर्जी नामांतरण कर भूमाफियाओं को बेचने के फिराक में हैं और इनके जो पक्षकार है चंद्रशेखर गुड्डा जयन, ये आरआई राजस्व निरीक्षक सान टेमरी के पुत्र हैं, जिन्होंने खुलेआम मेरे पिताजी को चुनौती दिया है कि बलराम सेठ
आपके ज़मीन को मैं बेच के रहूँगा। मैं विधायक महोदय संपत अग्रवाल साहब से गुजारिश है, मैंने राम राज्य बीजेपी गवर्नमेंट में राम राज्य की संकल्पना किया था, लेकिन मेरे साथ रावण राज हो रहा है। मैं उनसे सादर गुजारिश करता हूँ कि शासकीय ज़मीन को प्लीज़ न बेचें सर, शासकीय ज़मीन को बेचा दें। शासकीय ज़मीन किसानों को बेचने के लिए नहीं दिया गया है, और कई किसानों का आपके रिश्तेदार के नाम पे आपने रजिस्ट्री करवाने में बहुत भूमिका निभाया है, जिसमें पटवारी राजेंद्र डोंगरे के द्वारा एज अ विधायक रिप्रेजेंटेटिव मेरे अंकल के पास आए थे, ज़मीन को बेच दो, उनके नाम नामांतरण हो गया है तो क्या हो गया, हम 1 मिनट में करा लेंगे करके मेरे अंकल के पास आए थे। आप पूछ सकते हैं, एक बार पूछिए सर, एक गवाह हैं यहाँ पे सामने। तो मैं विधायक महोदय से सादर गुजारिश है सर, प्लीज़ शासकीय ज़मीन को न बेचवाएं। मैं बहुत पीड़ित हूँ, राम राज्य की संकल्पना किया था। जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में डोनाल्ड ट्रंप तेल के खानों पे कब्जा करने के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय गेम खेल रहे हैं, वैसे यहाँ भी हमारे किसानों की ज़मीन को ऐसा गेम प्लीज़ न करें सर। रिक्वेस्ट है, सादर प्रतिवेदन है, शासकीय ज़मीन को प्लीज़ न बेचवाएं। हम लोग महासमुंद कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेके गए थे शासकीय ज़मीन खरीदी बिक्री के संबंध में। वहाँ से कलेक्टर महोदय ने डायरेक्ट रजिस्ट्रार को फ़ोन करवाए थे कि खरीदी बिक्री रोक दिया जाए करके। 2 तारीख को लेटर जारी किए थे वहाँ से, और हम लोग भी रजिस्ट्रार महोदय के पास गए थे कि शासन से प्राप्त भूमि है, रजिस्ट्री क्यों हो रहा है करके रोक दो करके गए थे हम लोग। और फिर भी वहाँ से 16 तारीख को रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा रजिस्ट्री कर दिया गया। इसमें रजिस्ट्रार महोदय का, इस खरीदी बिक्री में रजिस्ट्रार महोदय का पूरा हाथ है। मेरा नाम मोहम्मद कासिम रजा, प्रभारी पंच पिथौरा। लगातार एक खबरें आ रही है कि शरीफाबाद में जो काबिल का ज़मीन है, वो ज़मीन की लगातार बिक्री हो रही है, और अवैध तरीके से बिक्री है। अवैध तरीके से इसलिए बोला जा रहा है कि जिनके पास काबिल का ज़मीन है उसको दूसरे के नाम में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसके बाद दूसरा आदमी तीसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है, और आपके यहाँ से रजिस्ट्री हो रही है। नहीं, ऐसा तो कोई मुझे ऐसा नहीं। बाकी हम लोग B1 पे आधार पर, जो B1 है उसके आधार पर, किसान का जो नाम है उसके आधार पर हो रही है। जो B1 ऑनलाइन B1 और B1 ऑनलाइन से LR डाटा के नाम से उनके पूरा नक्शा जो कटता है सब उसमें ऑनलाइन दिख रहा है, उसके आधार पे सब टीम। सोनपुर के जो किसान हैं जिनको शरीफाबाद में ज़मीन मिली थी, काबिल का ज़मीन 1978 में, वो लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे कि अवैध तरीके से ज़मीन की खरीदी बिक्री हो रही है। तो कलेक्टर साहब ने आपको, रजिस्ट्रार आपको भी, SDM को भी और तहसीलदार को भी फ़ोन किया था 19/1/2026 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री हुई है। तो आखिर कलेक्टर साहब के आदेश के बाद रजिस्ट्री आखिर क्यों हुई? क्योंकि 30 तारीख को, 30/1 को हुआ है, 16/2 को हुआ है, रजिस्ट्री बाकी ऐसा कोई लिखित में हमको कोई ऑर्डर लगा, पता नहीं हमको इसके बारे में। ऐसा नहीं, B1 के हम पे आधार पे जो हमने देखे उसके आधार पे ही हुई है। लेकिन कलेक्टर साहब ने आपको रजिस्ट्री रोकने के लिए कहा। सर, रोक का कुछ आदेश आया नहीं हमको, उनका कुछ ऐसा आदेश तो हमें कुछ ऐसा नहीं हो पाया हमसे जी। पर उनका ये कहना है कि मैंने बाद में अगर रजिस्ट्री हो रही तो गलत हो रही, इसमें कार्रवाई करूँगा। भाई ऐसा तो मैं कोई सूचना ऐसा नहीं मिल पाया था हमें अभी, तो तक कोई ऐसा आदेश हमको, रोक का आदेश नहीं मिला हमको कि इस आधार पे। सर, महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के सांकरा क्षेत्र है, वहाँ पे शरीफाबाद है, वहाँ की जो काबिल का ज़मीन है, जो शासन से किसानों को खेती के लिए मिली है, जो बिक्री अयोग्य है, ऐसी ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही सर, और इसमें पटवारी RI और रजिस्ट्रार भी मिले हुए हैं, और ये लोग दूसरे की ज़मीन को दूसरे के नाम से बिक्री करवा रहे हैं। जैसे कि ये शिकायत पहले भी मेरे संज्ञान में आई थी, उसके तत्काल बाद ही हमने एक ज़िला स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। बेसिकली इशू ये है कि हमारा जो गांव शरीफाबाद है उसमें जो आवंटन की भूमि होती है, ये शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि होती है, उसमें दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ करके उनकी रजिस्ट्री हुई है, ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया था। तो तत्काल उसके बाद ही हमने ज़िला स्तरीय एक जाँच कमेटी का गठन किया था, जिसमें हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं, और हमने उनको बोला कि तत्काल ये जाँच तत्काल पूर्ण करके हमें सबमिट करें, और यदि इसमें किसी की भी संलिप्तता होती है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी है, तो उसमें कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होगी, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। जी, ये उसमें बेसिकली मल्टीपल बिंदु थे जिसके संदर्भ में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। तो हमारी जो टीम है वो प्रत्येक बिंदु पे जांच कर रही है, और बहुत ही जल्दी हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। जो नामांतरण हुआ होगा जिसके नाम पे भी, उसको नामांतरण को खारिज किया जाएगा, और जो रजिस्ट्री है, क्योंकि वो सिविल
वाद के रूप में उसका हम जो प्रकरण दर्ज करवाएंगे और सिविल न्यायालय से उसको भी हम शून्य घोषित कराएंगे और जो भी नामांतरण हुआ है सबको हम खारिज करके पुनः जिनके नाम पे थी ओरिजिनल ज़मीन उनके नाम पे पुनः हो जाएगी।